डिफरेंशियल इक्वेशन आपका टॉपिक चल रहा था और मैंने जितने भी बेसिक अब तक बताए थे कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन करा दिए गए हैं। अभी बच्चे हैं कुछ को बताते हैं आपको। बच्चों एक अगला फॉर्मेट है हमारा, वो ये है टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप कुछ इस टाइप से है। बच्चों dy अपॉन dx इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। इसको मैं हिंदी में भी बता देता हूँ। मतलब टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण को हल करना, वो भी इस प्रकार के। मान लो आपके पास में अवकल समीकरण आ जाए कि ऊपर भी क्या हो, एक लीनियर टर्म हो, रैखिक टर्म हो, और नीचे भी क्या हो, लीनियर टर्म हो। तो इसके पीछे दो केस बनता है। इसके हमारे पास में दो केस बनते हैं। हम बात करते हैं केस 1 की बात करते हैं। इफ, ध्यान देना, इफ अभी आपको इसी पर बेस्ड हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। फिलहाल भी आप दिमाग लगाना कि कैसे इसको समझने में आप दिमाग लगाइए पहले। जब भी ऐसा होगा तो मेरे पहला केस ये है कि बच्चों a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या हो जाए, b1 अपॉन b2। मतलब ऊपर में कोफिशिएंट ऑफ x और नीचे बच्चे कोफिशिएंट ऑफ x। ऊपर में x का गुणांक, नीचे भी x के गुणांक का अनुपात, रेशियो। और ऊपर बच्चे देखो y का लिया हमने, कोफिशिएंट लिया y का, और नीचे भी ले लिया हमने y का कोफिशिएंट, इसका गुणांक का अनुपात। अगर दोनों बराबर हैं तो बच्चे इस केस में क्या होता है, देन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड बाय, देन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी solved by reducible to variable separable method, reducible to variable separable। अभी इसको हिंदी में आपको हम बता देंगे, डिक्टेट कर देंगे मेथड। अगर कभी भी इस टाइप का हो जाए कि ये रेशियो सेम आ जाए तो बच्चे इस प्रकार के अवकल समीकरण को हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बताया गया था, नहीं बताया गया था, क्या क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, चर, हाँ चर पृथक्करण विधि, पृथक्करण विधि, इसको कुछ ऐसा बोल देते हैं, पृथक्करण विधि द्वारा हल किया जा सकता है। मतलब चर को अलग अलग आप x को अलग अलग, y को अलग अलग करके आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर ऐसा कभी आ जाता है तो। अगर फिर से बता देते हैं, इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए आराम से, तब हम इस पर क्वेश्चन कराते हैं। हिंदी मैंने बता दिया है, आप इसको लिख सकते हैं। यदि इतना बराबर इतना हो जाए तो बच्चे ऐसे अवकल समीकरण को चर पृथक्करण विधि से हल किया जा सकता है, से हल किया जा सकता है। अब थोड़ा ज़माना इंग्लिश का है तो आप सब बच्चे थोड़ा इंग्लिश में ध्यान दीजिए, इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। कहीं भी आप जाएंगे टीचिंग पर्पस, किसी भी पर्पस से, तो इंग्लिश जरूरी आना है। इंग्लिश ग्रामर आप लोग इतना पढ़ते हैं, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, वॉइस पढ़ते हैं, पूरा सेंटेक्स पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, और थोड़ा सा इंग्लिश आने पर इस तरीके से मुंह बनाते हैं तो गलत बात है। तो कॉन्सेप्ट आप सब बच्चे समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट सेम है। ऊपर भी आपके पास में एक लीनियर टर्म रहेगा, नीचे भी आपका एक लीनियर टर्म रहेगा। आप a1/a2 इक्वल टू b1/b2 का रेशियो चेक करेंगे, रेशियो बराबर है
तो ये सवाल, इस टाइप के क्वेश्चन 100% चर पृथक्करण विधि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर लिए जाते हैं। आइए इस पे सवाल बताते हैं आपको हम। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए। हमने कह दिया बच्चों, क्वेश्चन देख लिए ध्यान से। सॉल्व, हल करना है आपको। सॉल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इक्वल टू 2x प्लस 6y प्लस 5 अपॉन x प्लस 3y माइनस 1। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो किसी और मेथड से इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कोई तरीका नहीं है, आप कैसे भी इसको नहीं कर पाएंगे। आपने नहीं किया होगा इस टाइप के सवाल, कभी किया आपने ऐसा? क्या इसमें y इक्वल टू vx मान सकते हैं? नहीं, इसमें y इक्वल टू vx नहीं मान सकते आप। अगर y इक्वल टू, हाँ ये तो बात सही है कि इसका डिग्री फर्स्ट है, ऑर्डर फर्स्ट है, और ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। देखो एक्स वाई की डिग्री 1 1 है, हर एक टर्म की डिग्री 1 1 मान सकते हैं, एक एक टर्म है। लेकिन यहाँ पे आप y इक्वल टू vx मान के नहीं लगा पाएंगे। तो कुछ ना कुछ इसमें अलग से आपको ना कुछ स्पेशल तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए जरा। तो आइए स्टार्ट करें सोल्यूशन। dy बाई, यहाँ लिखते हैं, सोल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ। बच्चों dy बाई dx इक्वल टू 2 ले लो कॉमन इसमें, तो x प्लस क्या आ जाएगा 3y और प्लस 5 और नीचे x प्लस 3y और माइनस क्या बच्चों 1 है। हमने क्या किया है, इस स्टेप में 2 ले लिया है कॉमन, तो x प्लस 3y प्लस 5 और x प्लस 3y माइनस 1 आ जाएगा। फिर बच्चों क्या करेंगे, लेट x प्लस 3y इसको टू क्या v मान लीजिए। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बच्चों क्या x, तो x का हो गया 1 और 3y का dy बाई dx और v का dv बाई dx आ गया। ठीक है, तो इस स्टेप से हमारे पास 3 dy बाई dx इक्वल टू dv बाई dx और माइनस 1, इसको वहाँ भेज दीजिए आप। तो फाइनली हमारे पास जो dy अपॉन dx आ जा रहा है वो है 1/3 dv बाई dx और माइनस क्या बच्चों 1/3। यही तो है, हमने इस 3 का क्या किया, दोनों में डिवाइड कर दिया है। या उससे बेहतर है कि आप ऐसा मत लिखिए, यस लगा दो ब्रैकेट कर दो -1, ऐसा भी कर सकते हैं। बोलो भाई। अब सीधे आप लोग क्या करेंगे, अपने मेन क्वेश्चन से सीधे आप आ जाइए। सो हम क्या करेंगे, जो आपने सॉल्व करना था उसको आप इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए। फ्रॉम 1 समीकरण एक, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से जरा आप समीकरण 1 से आ जाइए। जो आपको सॉल्व करना था मैंने उसी को इक्वेशन 1 मान लिया है। अब देखिए dy अपॉन dx को हमारे पास में आ चुकी है, रख लो। तो 1/3 dv बाई dx माइनस 1, इसी में हमने क्या किया है, dy अपॉन dx को में रख लिया है। ठीक है, इससे बेहतर है कि आप इसको 1 ना मानिए तो अच्छा होगा। 1 किसको मानेंगे आप, इसको माने 1। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या है 1 है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो बच्चे इसके प्लेस पर dy अपॉन dx की वैल्यू आप रख लीजिए जो आपके पास आया था, इक्वल टू क्या है 2। इसको आप क्या माने थे, इसको x प्लस 3y की वैल्यू कितनी थी v, तो v रख लेंगे आप, तो 2v और प्लस 5 अपॉन क्या था v माइनस 1। ये तो है। अब इस हिसाब से dv अपॉन dx माइनस 1, इस 3 का ऊपर में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 6b प्लस 15 अपॉन v माइनस 1। अलग अलग कर रहे हैं हम लोग कैसे भी करके। हमने क्या किया, जो 3 दिख रहा है इसका ऊपर इसके न्यूमरेटर पार्ट में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6b प्लस 15 अपॉन v माइनस 1 हो जाएगा। फिर बच्चों करना क्या, इस 1 को वहाँ भेज दीजिए, तो आपके पास में dv अपॉन dx इक्वल टू
6v प्लस का 15 v माइनस 1 और वहां कर देंगे क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए जरा यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप, तो 6v प्लस 15 प्लस v माइनस 1 अपॉन क्या v माइनस 1, ये हमारा आ चुका है dv अपॉन dx। क्लियर है भाई। फिर बच्चे इसके बाद में सोल्यूशन देखना है, तो dv अपॉन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 7v प्लस 14 अपॉन v माइनस 1। अब देखिए यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा दीजिए, यहाँ से लगे नहीं लगेगा, 7 चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो v माइनस 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा v माइनस 1, ये तो होगा v माइनस 1 dv अपॉन 7v प्लस क्या बच्चों 14 इक्वल टू क्या आ गया dx। तो v एक तरफ हो गया और वो आपके पास में एक तरफ हो चुका है। ठीक है, अब इसमें दिमाग क्या लगा लीजिए, v माइनस में क्या लिखेंगे आप v प्लस 2 और माइनस 3 लिख सकते हैं, बोलो भाई। और dv अपॉन जरा यहाँ ले लिया आप 7 ले लेंगे कॉमन, तो v प्लस क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू क्या आ गया ये dx आ गया। ठीक है, अब देखिए तो बच्चे इस हिसाब से आप देखिए जरा हमने ऐसा किया क्यों, रीजन क्या है, ध्यान दो v माइनस 1 का dv में क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुका है, ये तो हुआ था, ये 6v था और ये इक्वल। अब देखो ध्यान से, अगर आप v प्लस 2 नीचे लेके आएंगे तो 1/7 क्या है कांस्टेंट है, तो v प्लस 2 बच्चे अपॉन v प्लस 2 क्या आएगा 1 और माइनस 3 अपॉन v प्लस 2 और क्या आ गया dv इक्वल टू क्या dx। लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ बच्चे आप करेंगे क्या इंटीग्रेट कर लेंगे, तो 1/7 इंटीग्रल 1 माइनस 3 अपॉन v प्लस 2 dv इंटीग्रल क्या आ जाएगा dx। तो 1/7 इसका हो गया v माइनस 3 लॉग क्या बच्चों v प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया x और प्लस c। बस इसके बाद क्या करना होगा, आपको अपना सीधे आंसर लिख लेना है। ठीक है, बस v की वैल्यू आप क्या माने थे बताओ भाई, x प्लस क्या 3y और माइनस 3 लॉग v बच्चों x प्लस 3y और प्लस क्या 2, क्योंकि यहाँ 2 है, और प्लस बच्चों इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस c। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो आंसर है फाइनल वो है, आप इसको आराम से नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट हो तो आप अच्छे से पूछ भी सकते हैं। तो इस टाइप के सवाल आपके बुक में आगे पीछे हो सकता है मिल जाए, लेकिन अच्छा सवाल है, तो सब अच्छे बहुत अच्छे ढंग से इसको नोट कर लीजिए आप। तो इसको आप आराम से नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं।
तो केस सेकेंड जो हमारा केस है वो ये कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। ठीक है, तो थोड़ा एक लंबा प्रोसेस है, फिर भी हम डिस्कस कर देते हैं। उस पर क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, आप कर लेना। मैं हिंट कर देता हूँ कैसे क्या करना है, उसके वर्किंग प्रोसेस को हम लिख देंगे कि हाँ इस टाइप से सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंग्लिश में चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा और इसको मैं हिंदी में डिक्टेट कर देंगे। ठीक है, दिक्कत तो कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में केस 2 हमारा आ जाता है, जो कि आपको अच्छे तरीके से आप परिचित हैं। केस 2 क्या बनेगा आगे आप नोट कर लेना, अब वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। अच्छा, केस सेकंड की हम लोग बात करते हैं, फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, केस सेकंड में ऐसा हो जाए इफ़ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, देन तो क्या करेंगे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो करना क्या होगा, देन यूज सब्स्टिट्यूशन। तो आपको बच्चे आपको प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। स्मॉल x को बच्चे क्या मानेंगे, कैपिटल X प्लस H। बच्चे स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस K मानेंगे हम लोग। और फिर ऐसे मानेंगे सेलेक्ट देन एंड सिलेक्ट the values of small h and k such that, ध्यान देंगे अभी समझा देंगे आपको, such that the original differential equation, such that the original, साथ में आप नोट भी करते रहिए, ओरिजिनल differential equation gets converted into homogeneous differential equation, into homogeneous differential equation। आप सबसे ध्यान दीजिए, अभी क्वेश्चन थ्रू क्लियर होगा ऐसी बातें। अगर मान लीजिए कभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप रेशियो चेक करते हैं, अनुपात आपने चेक किया बराबर नहीं आया, तो करना क्या होगा, देन यूज सब्स्टिट्यूशन। तो आपको प्रतिस्थापन यूज करना है। क्या कि बच्चे स्मॉल x को कैपिटल X प्लस H रखना है, स्मॉल y के स्थान पे कैपिटल Y प्लस K रखना है। उसके बाद H और K की ऐसी वैल्यू आप करेंगे सिलेक्ट जिसके लिए हमारा दिया गया मूल अवकल समीकरण, ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में समघातीय अवकल समीकरण में बदल जाए। ठीक है ना। अब इसमें हम क्वेश्चन भी कराते हैं आपको क्वेश्चन, लेकिन फिलहाल अभी आपको समझिए करना क्या है, क्योंकि इस टाइप के सवाल जब भी एग्जाम में आते हैं, पूछा भी गया है, तो अक्सर बच्चे क्वेश्चन नहीं जवाब दे पाते हैं, और कुछ लोग वैसे भी नहीं बता पाते क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, हर एक कॉन्सेप्ट नहीं सीखे होते हैं। आपको हम हर एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे नहीं। क्या क्या कॉन्सेप्ट आप, क्योंकि कभी न कभी आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी, चाहे आज पढ़ेंगे, चाहे आप अभी और भी एग्जाम देंगे, आप IIT देंगे एग्जाम, NDA एग्जाम देंगे, तब भी ये सारे कॉन्सेप्ट के सवाल भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम लेके चलेंगे। इस बच्चों मान लो हमने कह दिया, इस पे क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, solve the differential equation dy by dx equal to small x plus 2y plus 3 और बच्चों 2x plus 3y plus 4, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है, इसको तो आप क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल से नहीं सॉल्व हो पाएगा।
हो ही नहीं सकता पहले बात तो, ठीक है। और जब बच्चों आप इसको चेक करेंगे, अच्छा ये बताइए यार, जब आप इसको चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे बच्चे, x और y का कोफिशिएंट्स का रेशियो आपको चेक क्या करना है कि a1 अपॉन a2 क्या है बच्चों, a1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, x गुणांक 1 है बच्चों, a2 नीचे वाला ये 2 है, और साथ में b1 अपॉन b2 आपने चेक किया, b1 देखो y का बच्चे ऊपर कितना y 2 गुणांक कोफिशिएंट, और नीचे बच्चे y कितना है 3। तो लिखेंगे हेयर, यहाँ हम देखते हैं VC, क्या देखते हैं बच्चों, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू क्या b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, जब बराबर नहीं होगा बता दिया है, बच्चे स्मॉल x को कैपिटल X प्लस एस रखेंगे, तो लिखेंगे सो इसलिए स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस स्मॉल h एंड स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k, ठीक है। देयरफॉर पुटिंग स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k आप इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। इन गिवन डिफरेंशियल क्या बच्चों इक्वेशन, दिए गए इक्वेशन में आप सीधे ये बात रख दीजिए, तो होगा क्या, अच्छा मुझे बता दीजिए साफ साफ, ठीक है रख तो दिया है आपने, तो बच्चों आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या बच्चों स्मॉल x, तो बच्चे x का कितना होगा 1 और d कैपिटल X का d बाई डी एक्स ऑफ क्या कैपिटल X, और बच्चों h का 0, तो इस स्टेप से हमारे पास में d स्मॉल x कितना आ गया, d स्मॉल d कैपिटल X आ गया। सेम बच्चों यहां पर भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या बच्चों स्मॉल y, ऐसा आपको पहले बता चुके हैं, एक बार सवाल में हुआ था। तो बच्चे स्मॉल y का y के इसमें करेंगे तो 1 होगा, और d बाई डी वाई ऑफ क्या कैपिटल Y, और k का बच्चों 0, तो यहाँ से dy स्मॉल dy ऊपर जाएगा 1, तो स्मॉल dy को क्या आ गया d कैपिटल Y आ गया, मैं तो ये तो अब वही हो जाएगा डिवाई अपॉन dy होगा, लेकिन d स्मॉल y क्रॉस करके और d कैपिटल Y, आई थिंक आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जरा ओरिजिनल क्वेश्चन से आप आ जाइए, मान लीजिए जो आपको सॉल्व करना था, लेट कर लीजिए कि ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऐसा लेट कर लिया हमने, लेट माना है, ठीक है। तो बच्चों इस केस में कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन जरा 1 आप आ जाइए, समीकरण 1 से सीधे आप आइए, तो बच्चे dy अपॉन dx, तो स्मॉल dy को लोग क्या है d कैपिटल Y है और d कैपिटल X है, स्मॉल x क्या माने थे आप कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y कैपिटल Y प्लस k, और प्लस बच्चों क्या 3 और 2 स्मॉल x यस कैपिटल X प्लस बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, स्मॉल x कैपिटल X से कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, और प्लस 3 कैपिटल Y प्लस k, और प्लस बच्चों क्या आ गया 4 आ गया। अभी आप समझिए, बाकी नोट बाद में कर लेना, जब आपको मेन दिमाग लगाना कि समझने पे आप दिमाग लगाइए अपना मेन, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब बच्चों देखो d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X, जरा आप x y को अलग कर लो भाई, तो बच्चे कैपिटल X और 2 इंटू वाई, 2 कैपिटल Y हो गया, और प्लस बच्चे ये h बचा है h लिख लो, और 2 इंटू के 2k और प्लस 3, बोलो भाई नीचे कर लो 2 इंटू एक्स 2 कैपिटल X और 3 इंटू वाई 3 कैपिटल Y और प्लस 2h और 3k और प्लस बच्चों क्या 4।
कह रहे हैं कि h और k की ऐसी वैल्यू करिए सिलेक्ट, लिखा भी साफ साफ ऊपर लिखवाए थे हम, h और k की ऐसी वैल्यू करना है सिलेक्ट कि ये इक्वेशन एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बदल जाए। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तभी बनती है जब सभी टर्म की डिग्री क्या हो, सेम हो। तो आप कहीं से काम कर लीजिए सर, अगर हम इसको क्या कर दें, इसको बच्चों 0, इन दोनों को 0 कर दीजिए, ठीक है। देयरफॉर h प्लस 2k प्लस 3 0 कर दीजिए, और बच्चों 2h प्लस 3k प्लस 4 क्या कर दीजिए आप 0। और दोनों को जरा सॉल्व कर लीजिए, दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। तो एक काम करें, इसी में यहाँ 2h है ना, तो बना लो 2h इसी में। क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले में, तो 2h प्लस 4k प्लस 6 इक्वल टू क्या बच्चों 0। फिर इसमें से इसको कर दो माइनस। तो अब थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, बाकी आप खुद समझ रहे हैं। जब आप इसमें से बच्चों इसको मैच करेंगे तो 2h कैंसिल, 4k माइनस 3k कितना आ गया k, और 6 माइनस 4 कितना आ गया बच्चों प्लस 2 इक्वल टू 0। बच्चे यहाँ से k कितना आ जाएगा -2। अब k जब -2 आ जाएगा तो किसी में एक रख लो, नीचे रख लो। तो अगर k की वैल्यू आपने -2 निकाल दिया है तो मेरे पास क्या है, ध्यान दो, 2h प्लस 3k प्लस 4 क्या आ गया 0, और 2h प्लस 3k रख लो -2 और प्लस 4 कितना आ गया 0। तो 2h माइनस 6 प्लस 4 बच्चों आ गया 0, और 2h माइनस 2 कितना आ गया 0। यहाँ से मेरा h कितना आ गया 1। तो बच्चे हमारे पास तो सो वी हैव, मेरे पास क्या क्या आया भाई, h की वैल्यू आ गई 1 और k कितना आ गया बच्चों -2। इसको रोक के रखिए, बाद में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब फिलहाल आप समझिए मेन, अब सवाल हमारा मेन सवाल यहीं से है। देयरफॉर डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स, ध्यान दो यहीं से फिर से आते इसी बॉक्स से ही, यहीं से फिर से आप आ जाइए। तो बच्चों कैपिटल एक्स प्लस 2 कैपिटल वाई और 2x प्लस 3 कैपिटल वाई, क्या ये 0 हो गया था, बोलो 0 कर दिया था हमने, 0 कर दिया है, 0 कर दिया है। हमने कहा कि h और k की ऐसी वैल्यू करना है सिलेक्ट ताकि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। तो h k अपने आप से नहीं रख पाओगे, तो क्या करेंगे, h k में जो इक्वेशन आएगा ऊपर भी नीचे भी दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके हमारे पास में h आ गया 1, k आ गया -2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये एक क्या बन गया, इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चे ये क्या है अपने आप में, होमोजेनियस, बोलो भाई डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको बताया गया था ऐसा करने पर। तो लेट कैपिटल y इक्वल टू क्या, v कैपिटल x, बताया था मैंने इस टाइप का। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या बच्चों, कैपिटल x। तो d कैपिटल y अपॉन d कैपिटल x, आपको पता है v प्लस x डी भी अपॉन क्या dx, ठीक है। इस टाइप के आपके पास में क्वेश्चन आ गए हैं। अब देखिए जरा आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको बताइए जरा, रख लो ऊपर ही। तो बच्चे लिखेंगे देयरफॉर v प्लस कैपिटल x डी भी अपॉन dx, और x प्लस 2y क्या था vx, तो 2x बच्चे y क्या था vx। तो आप देख रहे हैं v प्लस एक्स डी भी अपॉन डी एक्स इक्वल टू बच्चे एक्स एक्स ऊपर काट दो, ऊपर नीचे एक्स एक्स, तो आ गया 1 प्लस 2v और 2 प्लस क्या बच्चों 3v, v को वहां भेजो। तो ये गलती हो गई, यहाँ पे क्या रहेगा कैपिटल एक्स रहेगा भाई, स्मॉल एक्स नहीं करेंगे आप, कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स डी भी अपॉन डी कैपिटल एक्स और 1 प्लस 2v और 2 प्लस 3v और v वहाँ भेजो तो क्या आ गया माइनस का v आ गया, ठीक है। सिर्फ आपको सब क्वेश्चन भी आपको दिखाते हैं कैसे ये सॉल्व करके दिखाना ही मेन है, बाकी आप खुद समझ सकते हैं, खुद इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो एक काम करिए यहाँ ले लीजिए एलसीएम कैपिटल एक्स डी भी अपॉन डी एक्स। अच्छा एलसीएम क्या होगा 2 प्लस 3v,
तो क्या आ गया 1 प्लस 2b माइनस का 2b और माइनस क्या 3b स्क्वायर, ये तो हुआ। तो मैथ टू बी कैंसिल, तो कैपिटल एक्स डी वी अपॉन डी कैपिटल एक्स 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3v। अब हिंट करेंगे इसके बाद। अब इसको अलग कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, क्या होगा 2 प्लस 3v। देखो इसको यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आके डिवाइड कर जाएगा अपॉन 1 माइनस क्या 3v स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन एक्स। क्या इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन आप कर लीजिए, कैसे करके करिए, दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिना पार्शियल फ्रैक्शन से भी ये हो सकता है, इसको बड़ी बात नहीं है। अलग कर लीजिए 2 अपॉन इतना, इसका तो हो ही जाएगा, और 2 3v अपॉन इतना करेंगे, इसको t मान लेंगे तो आ जाएगा। कुल मिला के इसको करना होगा इंटीग्रेट, मतलब इंटीग्रेट इट, आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, जब बच्चे की कंडीशन हो जाएगा तो यहाँ कोई ना कोई v का फंक्शन आएगा और यहाँ हमारा कैपिटल एक्स का फंक्शन आएगा, कोई ना कोई, मान लो कोई ना कोई v का फंक्शन आया, मतलब एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं, और यहाँ कोई ना कोई कैपिटल एक्स हमारा फंक्शन आएगा, प्लस क्या आएगा c। v आप क्या माने थे? तो अच्छा कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स था, और कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या थी? स्मॉल एक्स में स्मॉल एच और प्लस कैपिटल सी, जो भी है आपने लिख लिया है। स्मॉल वाई क्या था? तो कैपिटल वाई क्या था बोलो? स्मॉल वाई माइनस क्या था के, और के को हम निकाल चुके हैं, के कितना आया था -2, रख लीजिए आप। और स्मॉल एक्स माइनस एच, स्मॉल एक्स माइनस क्या आया था एच, और स्मॉल एक्स माइनस एच को कितनी थी 1 और प्लस सी, तो स्मॉल वाई माइनस के आपके पास में आ गया -2y प्लस 2, और स्मॉल एक्स एच आ गया 1 और इक्वल टू एक्स माइनस। देखो ये आंसर नहीं है, लेकिन तरीका आपको बता रहे हैं, इट इज़ नॉट आंसर, ये आंसर नहीं है। जब आप आगे इसको इंडिकेट करेंगे तो यहाँ से अपने आप कोई ना कोई v का फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ कैपिटल एक्स का फंक्शन आएगा, बोलो आएगा। तो आप जब आएगा तो v की वैल्यू क्या रखेंगे? v की वैल्यू देखो इसी स्टेप से v क्या आएगा y अपॉन एक्स आएगा, हमने y अपॉन एक्स रख लिया है। बाद में कैपिटल y की वैल्यू जो आपने माने थे वो रख लेंगे। कुल मिला के हमारा आंसर क्या आना चाहिए? स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में आना चाहिए आंसर। तो इस टाइप का आपका आंसर आएगा। तो ये आंसर नहीं है, सिर्फ तरीका बता रहे हैं, आप इसको आगे सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को हम फिर से पूरा दिखा देते हैं क्या क्या सवाल में हुआ है। हाँ थोड़ा बड़ा कर देते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, तो इसको हम बड़ा कर देते हैं आपको, ठीक है। देखो ये आपका क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। ऐसे क्वेश्चन लोगों से बहुत कम कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। मैंने आपको बता दिया है कि जब भी a1/a2 और b1/d2 रेशियो सेम नहीं होगा तो बच्चे हम क्या करेंगे? स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच मानेंगे और स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के मानेंगे, रख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं डिटेल आपको एक बार 1 बाय 1 दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ठीक है, ये इस टाइप का आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज क्लास ही क्लोज करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ आपको बता दिया गया कि कैसे सॉल्व करना है, हिंट दे दिया गया। आप इस सवाल को फिर से देखिए, एक बार फिर से आप वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या तरीका है, कैसे क्या सॉल्व करना है। ओके।